हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियोज में यूजीसी नेट के PYQs की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के PYQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक टॉपिक आता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम सोनिका। आई हैव क्वालिफाइड 2 times STAT exam, also qualified UGC NET by computer science, and currently I am working as assistant professor in college. Now start करते हैं टॉपिक को। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्टिंग में बात की जाती है इसकी। ये एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स होती है जो किसी भी प्रोग्राम या सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है। किसने डेवलप किया था इसको? MC कैब ने डेवलप किया था इन 1976 में। ये मेजर करते हैं किसी भी प्रोग्राम का जो सोर्स कोड होते हैं उसमें जो इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं उनका मेजरमेंट करती हैं। इसको कैलकुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस, मॉडल्स, मेथड्स एंड क्लासेस किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जो ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि ये डिफाइन करती है कि कोई भी कोड जो है उस कोड की कॉम्प्लेक्स कितना, ये कोड कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करती है। दैट इज कॉल्ड साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो डिटरमाइन करती है किसी भी प्रोग्राम की जो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल है या उसकी स्टेबिलिटी है। किसी भी प्रोग्राम की कितनी स्टेबिलिटी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इस चीज को डिटरमाइन करती है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप से मेजर करते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का एक फॉर्मूला होता है E-n+2। अगर बात की जाए प्रेडिकेट नोड्स के ऊपर, तब अगर प्रेडिकेट नोड के थ्रू अगर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं तो वो होता है आपका P+1। अब हम डिस्कस करेंगे ये चीजें क्या हैं इनके बारे में। कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का एक फ्लो डायग्राम क्रिएट किया जाता है और उस फ्लो डायग्राम के बेस पर हम उसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं, उसकी कैलकुलेट करते हैं। जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं E-n+1, तो E जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एजेस और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ नोड्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला एक फ्लो डायग्राम है जिसमें ये जो होती हैं ये नोड्स हैं और ये हैं एजेस। जो नोड्स होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज, रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज इन ए प्रोग्राम, और एजेस रिप्रेजेंट करती हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल या फिर जो भी फ्लो होता है, फ्लो जो इसका होता है स्टेटमेंट्स का बिटवीन नोड्स। जो नोड्स के बीच में जो फ्लो होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एजेस। एंड नोड्स होती हैं जितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है प्रोग्राम के अंदर, दैट इज नोड्स। बात करें P क्या होता है? P होता है प्रेडिकेट नोड्स। प्रेडिकेट नोड्स वो नोड होती हैं जिनकी आउट डिग्री मोर देन 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इफ देन एल्स की कंडीशन गिवन होती हैं, तो उसमें इस जैसे ये हो गया, तो मान लो इफ A है
तो इफ ए में, ए मतलब कंडीशन, इफ में जो कंडीशन गिवन होगी या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए। इस टाइप की जो कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट नोड्स। प्रेडिकेट नोड्स को कंडीशन नोड भी बोला जाता है। ऐसी नोड्स जिनकी आउट डिग्री मोर देन 1 होती है, these nodes called predicate nodes। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आप मेजर करते हैं। एक फ्लो डायग्राम लेते हैं। मान लो ये एक फ्लो डायग्राम है। इसके बेस पे अब इसकी हम साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, इसका फॉर्मूला होता है E माइनस एन प्लस 2। E होता है नंबर ऑफ एजेस, N होता है नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक यहाँ ये रह गई 9। तो 9 नंबर ऑफ एजेस हैं। बात करें नंबर ऑफ नोड्स की, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबर ऑफ नोड्स हैं 7 प्लस 2। तो ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाएगी 4। अगर बात की जाए प्रेडिकेट नोड्स के ऊपर, जब प्रेडिकेट नोड्स के बेस पे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो प्रेडिकेट नोड्स वो नोड होती हैं जो कंडीशन नोड होती हैं जिनकी आउट डिग्री जो होती है वो मोर देन 1 होती है। आउटडोर डिग्री, आउट डिग्री मोर देन 1 होती है। तो यहाँ पे 1 है, 1 की एक आउटडोर डिग्री ये है आउट डिग्री, और एक 7 पे गई है, तो मतलब एक 1 हो गया। फिर 2 है, 2 के एक बार 2 से हम 3 पे भी जा सकते हैं, 2 से हम 6 पर भी जा सकते हैं, तो 2 भी एक आपकी प्रेडिकेट नोड है। फिर 3 है, 3 से हम 4 पर भी जा सकते हैं और 3 से 5 पर भी जा सकते हैं, तो मतलब 3 भी आपकी प्रेडिकेट नोड है। 4 से सिर्फ 5 पर जा सकते हैं, 5 से सिर्फ 1 पे जा सकते हैं, 6 से 1 पे जा सकते हैं और 1 से 7 पे। तो इसका मतलब आपकी 3 जो है, ये 3 ये आपकी प्रेडिकेट नोड है। और प्रेडिकेट नोड्स के बेस पे आप जब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो दैट इज P प्लस 1। तो P कितनी है? 3 प्लस 1 करते हैं तो दैट इज 4। तो यहाँ पर भी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी, वो भी 4 आई थी। तो किसी भी प्रोग्राम की आप किसी भी वे में साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए वो सेम ही आएगी। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये भी पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट पाथ कैसे होते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का पूछा जाता है, एक होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ, डिपेंडेंट पाथ्स कितने हैं इसमें। एक पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ क्या होगा, पाथ क्या होगा। एक पूछा जाता है कि आपके प्रेडिकेट नोड के बेस पे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इसी प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट पाथ की। इसी फ्लो चार्ट के बेस पे कर लेते हैं। इसमें आपकी स्टार्टिंग जो नोड है, स्टार्टिंग नोड है 1 और एंडिंग नोड है 7। तो वो सारे पाथ जो आपके 1 से लेकर 7 तक जाते हैं सारे इसके इंडिपेंडेंट पाथ होंगे। 1 से 7 डायरेक्ट जा सकते हैं, ये भी इसका पाथ है। अगर पहले 1 से हम 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से 4 पर, 4 से 5 और 5 से 1 और 1 से 7, ये भी एक पाथ बनता है। 1 से 2, 2 से 6, 6 से 1 और 1 से 7, ये भी एक पाथ है।
फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 1 और 1 से 7, ये भी एक पाथ बनता है। तो अब ये तो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ पाथ कितने होते हैं। अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ कौन सा होगा, तो लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ वो पाथ होता है जिसमें नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो ज़्यादा यूज की जाती हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा ये आपका लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट पाथ हो जाएगा। तो ये आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है।